नुसरत साहब, जहां तक सुहेल वड़ाइच साहब की बात है तो बज़ाहिर उनकी जो खुशगवानियां हैं वो काफी हद तक ठीक हैं, लेकिन खबर वही है जहां आपने इशारा किया। और इस खबर का आगाज उस वक्त हुआ कि जब मौलाना फजल रहमान साहब तक पैगामात पहुंचाए गए कि आप अपकमिंग इलेक्शन में परवेज खटक की जो नौमौलूद पार्टी है उसके साथ हाथ मिलाकर चले। तब मौलाना साहब ने मेरी मालूमात के मुताबिक सख्ती से इस इम्कान को रद्द किया, और उसका भी एक बैकग्राउंड है। जो मेरी खबरें हैं वो ये कि 2018 के इलेक्शन में मौलाना साहब को कुछ कैंडिडेट्स के हवाले से कहा गया था कि आप इनको सपोर्ट करें, इलेक्शन के बाद ये आपको ज्वाइन कर लेंगे आजाद हैसियत से। तब मौलाना साहब ने उनको सपोर्ट किया था, और मौलाना साहब को गिला था परवेज खटक साहब से कि उन्होंने फिर उन्हीं जो लोग थे उनको पीटीआई में शामिल किया। तो मौलाना साहब ने उस वक्त को ये कहा कि भैया आप पहले भी हमारे साथ ये हाथ हो चुका है, और खटक साहब से उनको ज्यादा गिले हैं। यहाँ तक कहा कि गैर सरकारी लोगों के साथ में बातचीत नहीं करता। उस कैंप में जिसकी इशारा किया, जब ये बात पहुंची तो वो इस मुलाकात के दौरान वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि जी हम सियासी लोग हैं, हम तैयार हैं किसी भी सियासी मामले पर गुफ्तगू करने के लिए। तो आप परवेज खटक साहब हो गए या और जो लोग हैं आपकी उनसे नाराजगियां बजाएं, लेकिन हम इस मुल्क के बाजी हैं। और इसके हवाले से भी एक बैकग्राउंड खबर है, और वो है पीटीआई को, जो पीटीआई के हलकों की रसाई रखते हैं, तो वो शायद इसकी तस्दीक भी कर लें कि काफी हद तक लीडरशिप के क्राइसिस का शिकार है पीटीआई। अच्छा। और अब एक मौके पर ये जो हजरात मिलने गए थे, मेरी मालूमात के मुताबिक उनको ये पता लग गया कि खान साहब फिलवक्त उनके बाहर आने के चांसेस या इलेक्शन में हिस्सा लेने के चांसेस दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में वो ये समझते हैं, जो जिन लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने ये ख्याल जाहिर किया कि अब चूंकि पार्टी कुछ तासुर ये आ रहा है कि शायद परवेज इलाही साहब को तैयार करके मैदान में उतारा जाए, और इसी तरीके से ये जो लोग हैं खुसूसन असद कैसर साहब हो गए या अली मोहम्मद खान हो गए, ये वो नजरियाती लोग थे और उनको फखर भाई जो असद कैसर की आपने बात की है, नहीं, लेकिन फखर जो बात कर रहे हैं ना आप, फखर मेरा ख्याल है कि आप ये कह रहे हो कि ये जो फाउंडर्स में से हैं जैसे असद कैसर हो गए। इससे पहले एक चीज ऐड करना चाहता हूँ फखर भाई, बिकॉज आप केपीके को हमसे बेहतर जानते हैं बतौर साफी। असद कैसर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पेशावर में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने परवेज खटक साहब के साथ की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो वीडियो पैगाम था उसमें उन्होंने बात तो नहीं की थी। मतलब अब वो किस कैपेसिटी में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये भी क्लियर करें हमें, ये बड़ा अहम पॉइंट है। देखें, वो कैसर साहब काफी जगहों पर वो मामला फहमी से काम लेते हैं। वो आखिरी वक्त तक ये कोशिश कर रहे थे खैबर पुख्तनख्वा में उनके जो जिसको बड़े बड़े बुत कहते हैं वो ना गिर जाएं। इस वजह से वो महफूज होकर खेल रहे थे। ताहम हम ये देखते हैं कि वो आज भी पीटीआई के साथ ही खड़े हैं। अच्छा। और ये जो मुलाकात होने जा रही थी वो एक्चुअली इस जो आइंदा इलेक्शन के लिए रास्ता बनाने की बात हो रही थी। हमारी मालूमात के मुताबिक खटक साहब को सिर्फ जेयूआई ने इनकार नहीं किया, बल्कि पीपल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के कुछ हलकों ने भी, जब उनसे ये डिस्कस किया गया कि आइंदा इलेक्शन में आप इनको सपोर्ट करें और जॉइंटली आप आगे बढ़ें, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। अब ऐसे हालत में जब ये जमातें एक जगह पर स्टैंड कर गई, तो पीटीआई के ये लोग जो नजरियाती लोग थे, जो पुराने लोग थे, और जो जैसा कि मैंने जिक्र भी किया शुरू में कि सुहेल वड़ाइच साहब की का कॉलम एक लिहाज से ठीक है, लेकिन उसका फिर मैंने बैकग्राउंड बता दिया कि क्या वजह थी कि ये लोग अब मौलाना साहब के पास पहुंचे हैं। वो ये चाहते हैं कि मौलाना साहब उनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालें कि बजाय पार्टी मुकम्मल तौर पर परवेज इलाही साहब की तरफ झुकाव इख्तियार कर ले और उनके नहीं, लेकिन फखर अब तो वो गुंजाइश नहीं रही है ना, क्योंकि बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब का ताज़ा तरीन बयान जो है वो ये कहते हैं कि फजलुर रहमान ने उनके कायद के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो इस्लाम और मुसलमानों की तौहीन है। मतलब जाहिर है कि जब वो ये बात यहाँ तक पहुँच गई है तो उसमें तो अब फिर क्या। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि फजलुर रहमान को किसी मदरसे में इस्लामी अखलाकियात की असर नौ
ایک تعلیم حاصل کرنی چاہیے. تو اب تو بھیا راستے کی گنجائش نہ رہی. اچھا فخر, بالکل ہاں تو بالکل یہی میں نے آپ سے عرض بھی کیا کہ بیرسٹر سیف صاحب کا جو ماضی گزرا ہے, ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک جذبہ خیر تگالی کی ملاقات, الحمدللہ, لیکن اس کے پس منظر میں کیا کچھ ہو رہا تھا اس کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا. جی جی. اور یقینی طور پر بیرسٹر سیف صاحب اگر ادھر موجود ہیں تو شاید ظاہری بات ہے کہ جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک شکل اس بیرسٹر سیف صاحب کی شکل میں اس پورے پروسیس کو دیکھ رہی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا, مولانا صاحب ظاہری بات ہے اس ملاقات میں تو وہ باتیں نہیں ہو پائی, لیکن یہ ایک جذبہ خیر کہ بھائی ٹھیک ہے, اچھا فخر, ہاتھ نہیں ملا رہے, ہم حاضر ہیں. اچھا فخر میرے لیے تو چونکہ میرے لیے تو یہ حیران کن خبر نہیں تھی, کیونکہ میں نے پہلے دن ہی جس کا عدنان کہہ رہے تھے, مجھ سے گلہ کر رہے تھے, میں نے کہا کہ بھائی یہ بیل جو ہے یہ مجھے تو منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی. لیکن مجھے آج آپ کو لینے کا جو اصل مقصد تھا, یعنی میری خواہش یہ تھی کہ دیکھیے یہاں پہ جو غیر ملکیوں, ظاہر ہے کہ زیادہ تر ان کی تعداد افغانوں پر مشتمل ہے, کل اس کی ڈیڈ لائن گزر جائے گی. کیا آپ پشاور